लौ है, झिलमिलाना ही दस्तूर है, हो अंधेरा फिर भी रोशनी यहाँ नूर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ कविता शर्मा और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हालात से हारती कबड्डी। प्रोग्राम में आज बात करेंगे विश्व कप कबड्डी पर और उससे जुड़ी कुछ सच्चाइयों पर। जी हाँ, नारनौल की लड़कियों ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाते हुए इंडिया को जीत दिलवाई। आइए आपको दिखाते हैं इन खिलाड़ियों की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास। कहते हैं मन में हौसला और कुछ कर गुजरने की चाह हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से। घर का काम करती ये लड़कियां इंडिया की कबड्डी टीम की प्लेयर हैं, जिन्होंने अपने खेल के दम पर कबड्डी वर्ल्ड कप में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और ये उन यादगार लम्हों की गवाह बनी। हाल ही में हुए कबड्डी वर्ल्ड कप में इन लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत को गले लगाया। गांव नाड़ा की तीनों लड़कियां गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं। सर्कल कबड्डी खिलाड़ी खुशबू ने बताया कि उसके पिता सिर्फ 2 एकड़ जमीन के किसान हैं और बड़ी मुश्किल से पालन पोषण करते हैं। वर्ल्ड कप जीत कर उन्हें खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में मलाल इस चीज का है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। छोटे से गांव गरीब परिवार से संबंध रखती हूं और मेरे माता पिता और मेरे कोच श्री सुरेश कुमार बेनीवाल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके और मैं अधिक से अधिक अभ्यास करके इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचाया जिसके कारण मैंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। एक तरफ तो गोल्ड मेडल हासिल करके खुशी हो रही, दूसरी तरफ हमें दुख हो रहा है क्योंकि हमारे लिए सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं करवाई। इस टीम की हिस्सा रही 2 अन्य खिलाड़ी रितु और सुमन लता भी काफी गरीब घर से हैं, लेकिन बावजूद इसके इन लड़कियों के खेल के लिए लगन कम नहीं होती। सलाम ऐसे जज्बे को। लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा। स्टेडियम न होने के बाद भी खिलाड़ियों की खेल के प्रति जो रुचि है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। बस दुख तो सिर्फ इतना है कि सरकार ही इनकी तरफ नहीं देख रही। नारनौल से अजय लोहान, खबरें अभी तक। तो देखा आपने, इन तस्वीरों को देखकर साफ पता लगता है कि इन खिलाड़ियों में अपने खेल के लिए कितनी लगन और जुनून है। आइए आपको मिलवाते हैं टीम के उन खिलाड़ियों से जिनकी वजह से ये सब कुछ आसान हो पाया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे आपका खुशबू के साथ। खुशबू, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू मैम। उसके बाद सुमन लता, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। उसके बाद सोनिया, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है, और साथ ही मिलवाते हैं इनके कोच से। सुरेश जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। तो विनय, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में दिखाया, वाकई काबिले तारीफ है। इतनी कम सुविधाओं के बावजूद इन लड़कियों ने इतना अच्छा जो परफॉर्म किया है। आप भी इनसे प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न लेकिन मैं ही पूछती हूँ। खुशबू, आप बताइए, जिस तरीके से ये सब कुछ आपने देखा, तस्वीरों में हमने भी देखा, दर्शकों को भी दिखाया कि इतनी कम सुविधाओं में भी आप लोग इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं, और बात करें अगर वर्ल्ड कप की, तो कैसा महसूस हुआ आपको जीतकर? बोलिए खुशबू। हमारे गांव में सिर्फ 50 फुट का ग्राउंड है जिसमें हम अभ्यास करते हैं, और हमारे पास सीमेंट और लकड़ी से बने औजार है जिनके साथ हम अभ्यास करते हैं। ग्राउंड व अभ्यास के लिए कुछ सामान न होने के बावजूद भी हमने इतने लेवल तक पहुंचाया। ये इसकी मेहनत हमारे कोच श्री सुरेश कुमार बेनीवाल पर जाता है, जिन्होंने मैं अधिक से अधिक अभ्यास कराकर इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचाया, और हमें बहुत खुशी है वर्ल्ड कप जीतकर। जी सुमन, आपके पास भी आना चाहेंगे। कितना समय हुआ आपको इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं आपके, जिस तरह से आप बता रही हैं। क्या लगता है किस तरह से ये तैयारियां नहीं, कितने समय पहले आपने इन तैयारियों में जुट गई थी जिससे कि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया आपने? सर, हमें खेलते हुए 6 साल हो गए हैं, और हमारे पास
ये 50 फुट का ग्राउंड है जिसमें हम इसी में अभ्यास करते हैं। लेकिन हमारे कोच श्री सुरेश कुमार बेनीवाल हैं जो जिन्होंने हमें इतनी लगन और मेहनत से हमारी प्रैक्टिस करवाई। और पहले हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, लेकिन जब ये पंजाब में वर्ल्ड कप हुआ तभी हमारे 2 गांव की लड़कियों का सिलेक्शन हुआ वहाँ पर। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि जिन्होंने हमें इतनी मेहनत करवाई और हमें इसमें मुकाम तक पहुँचाया। जी कविता आप सोनिया हमारे साथ स्टूडियो में है। सोनिया से भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये तीनों वही लड़कियां हैं जो उस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी थी जब टीम इंडिया के हाथ में वर्ल्ड कप खिताब आया था। सोनिया आप बताइए कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? हम बहुत खुश थे जिस दिन हमारे गांव की लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता था पंजाब में हुए वर्ल्ड कप में। हमें बहुत खुशी हुई थी जिसे हमारे गांव में बहुत खुशी छाई हुई थी। जी बिल्कुल। यहाँ पर विनय, इनकी खुशी तो साफ छलक रही है। हालांकि टाइम निकल चुका है अब वर्ल्ड कप को जीते हुए टीम इंडिया को, लेकिन हम सुविधाओं की बातों पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, कोच हैं इनके, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने कम लेवल पर जो सुविधाएं वो मुहैया कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और वाकई बहुत काबिले तारीफ है। सुरेश जी किस तरीके से देखते हैं आप? हम अपने बच्चों की तैयारी देसी लेवल पर करवाते हैं। सबसे पहले जो हमें पहले बच्चे नर्सरी से तैयार किए, फिर ब्लॉक लेवल पर पहुंचाए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद में हमें नेशनल स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। सन 2011 में पंजाब गवर्नमेंट ने जो पहला वर्ल्ड कप किया उसमें हमारे गांव की 2 लड़कियां थी। सन 2012 में 1 लड़कियां थी, लड़की ने पार्टिसिपेट किया और वो इंडिया के लिए मेडल जीता। सन 2013 में हमारे गांव की 3 लड़कियां ने उसमें हमारे गांव की पार्टिसिपेट तो क्या 5 लड़कियों ने। उसके बाद हमारे 14 मतलब जो इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुई 3 लड़कियां थी। 3 लड़कियां ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। अगर हमारे पास सारी सुविधा और सभी प्रकार की फैसिलिटी हो तो हम अनेक गेमों में और भी मतलब वो कर सकते हैं इन लड़कियों के लिए। जी सुमन, आपके पास आना चाहूँगा मैं। जिस तरह से वर्ल्ड कप की अगर बात करें, वहाँ सीनियर खिलाड़ियों के साथ आपको खेलने को मिला, किस तरह का वहाँ पर माहौल था? और एक लंबा सफ़र था, इतनी सारी टीमों को हराकर आप वर्ल्ड कप पर कब्जा करते हैं, एक बहुत बड़ी बात। तो किस तरह का माहौल वहाँ पर मिला आपको और सीनियरों से क्या कुछ सीखने को मिला? सीनियरों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पर हमें जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं उनसे हमें और नई तकनीकें सीखने को मिली, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ। और उन तकनीकों की वजह से जो हम अपने गांव में प्रैक्टिस करते हैं, अपने दूसरे जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको भी हमें उन तकनीकों के बारे में बताया। और इससे हमें ज़्यादा फायदा हुआ कि जो अगली बार वर्ल्ड कप होगा हम उन तकनीकों को सीख कर जैसा कि खुशबू, आप अब की अगर बात की जाए, अब आपने वर्ल्ड कप जीता है और पूरे मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ज़रूर अब आप पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि आप टीम की सदस्य रही हैं। जो आप प्रैक्टिस करती थी अपने गांव में, जो देसी तरीके से आप बता रही थी, और अगर उसके बाद जब आपने कैंप में हिस्सा लिया प्रैक्टिस में, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ थी? दोनों सुविधाओं के अलग अलग मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरह की सुविधाएँ थी? जब हमारा सिलेक्शन है पंजाब के लिए कैंप में हुआ तो वहाँ पर हमें पूरी फैसिलिटी मिल रही थी। वहाँ पर हमें ग्राउंड पहले से तैयार मिलता था, जितना ग्राउंड में हमारा होता है पूरा मिलता था। और साथ ही जब प्रैक्टिस करके वापस आते थे रूम पर तो हमारे लिए जूस वगैरह सब कुछ मिलता था, गर्म पानी। लेकिन हमारे यहाँ पर तो ग्राउंड ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि सोनिया से भी हम इस बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि पूरी ही ये तीनों ही लड़कियां उस टीम की सदस्य रही थी। तो उन लम्हों पे फिलहाल हम नजर डालना चाहते हैं जो वर्ल्ड कप के दौरान इन लड़कियों ने वहां पर देखा और उसके बाद जो गांव में सुविधाओं की बात होती है। सोनिया आप बताइए, जिस तरीके से बताया खुशबू ने अभी और सुमन से भी हमारी बात हुई, आप बताइए कैसा लगता था उस टाइम पे जब आप टीम में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेशन रहा आपका, क्या कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिली? हमें बहुत अच्छा लग रहा था जब हम विदेशी खिलाड़ियों से मिल रहे थे। हमें बहुत खुशी थी कि हम दूसरे देशों के खिलाड़ियों से भी मिल सकते हैं। हमें उनके साथ खेलते हुए बहुत अच्छा लगा। और जी सुरेश जी हमारे साथ विनय, बिल्कुल सुरेश जी से भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि अगर आप भी इन लड़कियों को, इन खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं।
इन लड़कियों से, खिलाड़ियों से और साथ ही इनके कोच से भी। विनय, बिल्कुल आपका सवाल जो कि सुरेश जी के लिए था, अब आप जी। पूछ सकते हैं। सुरेश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से ये खिलाड़ियां हैं, आपने हमेशा से इनको सिखाया, अब आपको क्या लगता है जब ये वर्ल्ड कप जीत कर आई हैं, एक अलग पहचान बन गई है, और जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए किस तरह के अब आप कोशिश करेंगे? क्या इनकी तरफ से किसी तरह की सहायता चाहेंगे कि आप भी कुछ सिखाएं इन्हें? हमें खुशी तो हुई है हुई है जब हमारे हर जो पंजाब में हर साल वर्ल्ड कप करवाते हैं तो हमारे लड़के हर साल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया के लिए खेलते हैं जी। तो उसमें हमें खुशी इस बात की, दुख इस बात का है कि अगर हमें कुछ और फैसिलिटी दी जाए तो हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार से, तो हमें एशियाड, ओलंपिक, जिस जैसे मतलब कई गेमों में कुश्ती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, मतलब रेसलिंग के जो भी गेम हैं उनमें हमारे बच्चे तैयार हों और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल। सुरेश जी, उसे दूसरे पहलू पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी हम बात करें पूरे वर्ल्ड कप के सफ़र के बारे में। पहले हम चाहते हैं कि उस सफ़र के बारे में बात की जाए। मुख्य तौर पर जब इन लड़कियों ने, जो कि आपकी यहाँ पर पूरी सीख आपने इनको सिखाया और इतनी आगे तक पहुँचाया, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने पहला मैच जीता उसके बाद क्या ये आपके साथ पूरे एंड तक की अगर बात करें टच में रही, किसी तरह की आपसे सीख लेती रही उसके बाद में भी, या फिर मैनेजमेंट की तरफ से शायद आप ऐसा ना हो पाया हो कि वो आपसे बात ना कर पाई हो? नहीं जी, जो मतलब जो बच्चे वहाँ पर खेलते मैच के बाद मेरे साथ फ़ोन पर बातें होती थी और जो मैं कहता था बच्चे मानते थे, और वहाँ पर सभी सुविधाएं थी बच्चों के लिए जी। खाने पीने की सुविधा थी, सभी प्रकार की वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा दे रखी थी बच्चों को। जी बिल्कुल, सुविधाओं की बात आप कर रहे हैं। आप कहते हैं कि टच में भी लड़कियां आपके साथ लगातार रही थी एज एन कोच की, जिस तरीके से, क्योंकि कोच सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, कोच ही एक ऐसा होता है, गुरु ही एक ऐसा होता है जो हर एक अपने शिष्य को आगे तक पहुंचाता है। आपको कितनी खुशी हुई उस टाइम पे जब आपको, सुरेश जी, पता लगा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है? मुझे तो खुशी का, मुझे नहीं बल्कि सारे गांव को और अपने सारे हरियाणा को इस खुशी का माहौल था। जब हमारे गांव में बच्चे खेल कर आए तो तमाम सभी बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सभी वहाँ पर खुशी का माहौल में, जश्न में डूबे हुए थे। जी हाँ, तो बेहद ही खुशी का माहौल देखने को मिला। जिस तरह से टीम इंडिया की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और जिस तरह से इन तीनों खिलाड़ियों की बात करें, इतनी कम सुविधाओं के बावजूद इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, अपने आप में ही काबिल तारीफ है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा लगातार जारी है।